Among the Dalits, Ambedkar was a symbol of self-respect and came to be known as Dalit Surya. जितने भी आज दलित हैं वो अंबेडकर की पूजा करते हैं, क्योंकि अंबेडकर ही ने आगे बढ़कर बहुत बड़ी जंग लड़ी दलित के अधिकारों को दिलाने के लिए. The non-Brahmin movement that started in 20th century did not include the Dalits. Protesting against this, the Dalit movement started in 1970. ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण जो लोग थे, यानी जो हिंदू थे लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने जब मूवमेंट स्टार्ट किया 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में, 20वीं सदी में जो है सो 1900 के बाद 1901 1902 के सेंचुरी में, सो चूंकि नॉन ब्राह्मण ने दलित के लिए आवाज नहीं उठाई, सिर्फ अपने लिए आवाज उठाई, इसीलिए दलित लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपना एक अलग मूवमेंट स्टार्ट किया. दलित मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970 एंड ग्रू इनटू ए डिसिसिव फोर्स. चूंकि नॉन ब्राह्मण लोगों ने उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, नॉन ब्राह्मण लोगों ने उनके अधिकार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए आवाज उठाई थी, और दलित लोगों को लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी. इससे जब गुस्सा हुए दलित लोग, जब दलित लोगों को मालूम हुआ कि नॉन ब्राह्मण पीपल सिर्फ उन्हीं के लिए आवाज उठा रहे, दलित के लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो दलित लोगों ने अपना एक खुद अलग मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है दलित मूवमेंट. कब स्टार्ट हुआ? ये 1970 में स्टार्ट हुआ, और ये बहुत बड़ी ताकत बनी, और ये जब शुरू हुआ तो ये आगे बढ़ते ही गया, ये रुका नहीं. ओके, बी श्याम सुंदर एस्टैब्लिश्ड भीमसेना ऑर्गेनाइजेशन. भीमसेना का मतलब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले. कहां पर इन्होंने शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन? एचके रीजन में, हैदराबाद कर्नाटका रीजन में, यानी दक्कन इलाके में. द बसवलिंगप्पा फॉर्डर इंसिडेंट गेव ए न्यू टर्न टू द दलित मूवमेंट इन 1973. 1973 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम है बसवलिंगप्पा फॉर्डर इंसिडेंट. ये बहुत बड़ी ताकत बनी थी दलित के लिए, दलितों के लिए, उनका हक, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए. Later in 1976, an association of Dalit writers and artists was framed in Bhadravati. भद्रावती में एक एसोसिएशन बना, जैसे कि फार्मर्स ने अपना एसोसिएशन बनाया था, इसी तरह दलित ने अपना एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ दलित राइटर्स एंड आर्टिस्ट. दलित में दलित कम्युनिटी के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़ना लिखना जानते थे, जो किताबें लिखते थे, उनका एक एसोसिएशन बना 1976 में. इन्होंने दलित के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, दलितों की आवाज के लिए इन्होंने किताबें लिखी. किसने लिखी? दलित राइटर्स और आर्टिस्ट के एसोसिएशन के मेंबर्स ने. ओके, उसी के साथ साथ कर्नाटका दलित संघर्ष समिति भी कायम की गई. ठीक है, जो कि प्रोफेसर बी कृष्णप्पा बिकेम द स्टेट कन्वेयर ऑफ द समिति. यानी कर्नाटका स्टेट दलित संघर्ष समिति के जो लीडर बने वो कौन थे? प्रोफेसर बी कृष्णप्पा. ओके, इसी तरह डीएसएस ने भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने. इसके अलावा ग्रेजुअली दलित संघर्ष समिति एक्सपैंडेड इट्स स्कोप. अब जैसा जैसा दौर गुजरता गया, दलित की जो संघर्ष समिति थी, संघर्ष समिति जो है दलित की, वो सिर्फ अब दलित के लिए काम नहीं करने लगे, बल्कि दलितों को अपना काम का दायरा उन्होंने बड़ा किया. यानी अब सिर्फ दलित के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी वो आवाज उठाने लगे. म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लेबर के लिए, मजदूरों के लिए भी वो आवाज उठाने लगे, और स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए भी वो आवाज उठाने लगे, और राइटर्स और आर्टिस्ट के अधिकार के लिए भी आवाज उठाने लगे. मतलब ये कि वो सिर्फ अब अपने लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा उसके खिलाफ भी, और स्टूडेंट्स पर जो अत्याचार हो रहा उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया. उसके बाद जब इनके अधिकार आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे तो इन्होंने देखा कि अब हमें रहने की इज्जत तो मिली, रहने की परमिशन तो मिली, इज्जत से रहने की परमिशन तो मिली, लेकिन कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमारे पास तो घर भी नहीं है,
दलितों के बहुत बड़ी लंबी कोशिश के बाद उन्हें इज्जत के साथ रहने का हक अधिकार दिया तो गया, लेकिन उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं दी गई। तो इसके लिए दलितों ने आवाज उठाई कि हमें जमीन दी जाए, हमें रहने के लिए और खेती बाड़ी करके अपना पेट भरने के लिए हमें जमीन दी जाए। इसीलिए दलितों ने बहुत बड़ी आवाज उठाई लैंड के लिए। इस तरह से दलितों ने अपने अधिकार के लिए बहुत योगदान दिया। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े राइटर्स जैसे कि देवानूर महादेवा, डॉक्टर सिद्धलिंगैया, इन्होंने दलितों के हालात को दुनिया के सामने रखा अपनी किताबों के जरिए से। दलितों के जो कंडीशंस थे दुनिया के सामने लाके रखे, दुनिया वालों के सामने रखा, ताकि लोगों को मालूम हो कि दलितों पर क्या हालात गुजर रहे हैं। Other Dalit writers have acquired the capability of playing a decisive role in the happening of the Dalit community. So ये सारा कुछ था दलित के बारे में। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, सेव कन्नड़ा मूवमेंट और प्रोटेस्ट कन्नड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया गया कर्नाटका में। बच्चों कन्नड़ा चूंकि कर्नाटका की स्टेट लैंग्वेज है और यहाँ के रहने वालों की बहुत पसंदीदा लैंग्वेज है और इनकी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो हो रहा क्या था, कर्नाटका में दूसरे लैंग्वेज के राइटर्स भी आके उनकी जबान में बुक्स वगैरह लिख रहे थे और उनकी जबान इस्तेमाल कर रहे थे। तो कर्नाटका के पीपल्स को ये लगा कि हमारे कन्नड़ा लैंग्वेज को अब खतरा है, तो इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े कन्नड़ा के राइटर्स ने उठ खड़े हुए और ये कहा कि सेफ कन्नड़ा मूवमेंट स्टार्ट किए एंड प्रोटेक्ट कन्नड़ा मूवमेंट स्टार्ट किए। इस आफ्टर 1960 के बाद बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज के राइटर्स भी आके रहने बसने लगे। उससे कर्नाटका के पीपल्स को ये खतरा हुआ कि कहीं कन्नड़ा लैंग्वेज की वैल्यू कम ना हो जाए, उसकी इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए। तो इसकी इंपॉर्टेंस को इक्वल रखने के लिए, कर्नाटका के लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने योगदान दिया, जैसे कि A.N. कृष्णा राव और चिंदना मूर्ति और M.N. रामामूर्ति और बटन नागराज। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इस सारे लीडर्स ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, जैसे कि कर्नाटका युवजना सभा, कन्नड़ा जागृत परिषद एंड कन्नड़ा शक्ति केंद्र। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए गए कन्नड़ा लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो कन्नड़ा की प्रोटेक्शन के लिए इतना इस तरह से योगदान दिया गया। नेक्स्ट है गोकाक मूवमेंट। बच्चों गोकाक मूवमेंट भी जो है कन्नड़ा के प्रोटेक्ट कन्नड़ा मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, ठीक है। The linguistic minorities in Karnataka were adamant that they would not learn Kannada. लिंग्विस्टिक जो है, जो कर्नाटका के बाहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम कन्नड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम हमारी मादरी जबान संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके खिलाफ बहुत सारे लीडर्स ने आवाज उठाई और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर गुंडूराव हैड 1980 में उन्होंने उडुपी विजिट किया और had visited the उडुपी और उडुपी के जो उडुपी में जो मठ है हिंदुओं का, उन्होंने डिमांड किया कि संस्कृत लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाए। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये कर्नाटका है, यहाँ पे कन्नड़ा की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो बहुत सारे के सारे कर्नाटका के बड़े बड़े लीडर्स, राइटर्स और कन्नड़ा के राइटर्स, कन्नड़ा के प्रैक्टिशनर्स, इन्होंने कहा कि कन्नड़ा को प्रायोरिटी दी जाए, ओके। और इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाए, एक कमेटी फॉर्म की गई। उस कमेटी में डिसाइड किया गया कि 325 मार्क्स लैंग्वेज के लिए रखे जाएंगे और कन्नड़ा के लिए 125 मार्क्स रखे जाएंगे। बाकी दो लैंग्वेजेस के लिए 100 मार्क्स रखे जाएंगे, लेकिन कन्नड़ा के लिए 125 मार्क्स रखे जाएंगे। इस तरह से गोकाक में जो है बहुत बड़ी एगिटेशन शुरू हुआ और उस एगिटेशन के लीडर्स थे विनायका कृष्णा गोकाक और डॉक्टर राजकुमार। इनके लीडरशिप में बहुत बड़ा एगिटेशन शुरू हुआ कन्नड़ा लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने के लिए, ओके। इसके साथ साथ बहुत सारे पोएट्स भी, जैसे कि कुवेंपु है, पाटिल पुट्टप्पा, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए।